कह रहे हैं कि हमारे पास हथियार नहीं थे, हम हथियार कहाँ से लाए। तो ये देखो, एक जिस बंदे के पास 4 हथियार ले बैठा है, जो इनकी गाड़ी कभी इधर कभी उधर 1 घंटा यहाँ मेरे घर के पास खड़ी रहती है। तो बस यही मेरी थी, यही गुहार है, बस मेरे को थोड़ी सेफ्टी मिल जाए। कॉलोनी में, गांव में ऐसा कोई घर नहीं जिन्होंने हरकत नहीं की हो। मेरे साथ कल कुछ हो भी जाता है तो उसका जिम्मेवार नवीन दहिया जो पार्षद है और आम आदमी पार्टी में है, और उसका भाई सुनील तोता। जांच हो, अच्छी तरीके से जांच हो, जो दोषी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें कोई दोषी हो। 4 हथियार तोता जी अपने हाथ में लिए हुए हैं, वो कहाँ से कैसे आए? उनके पहले की हो गए, इनके खिलाफ ऐसा तो है ना, थोड़ा रिकॉर्ड तो है ही खराब। वो उनके पहले के फोटो है, आपके कोई फोटो नहीं है। और उस टाइम पे ना ही कोई चीज हथियार था और ना ही और कोई चीज थी उनके साथ। ये विवाद इसी प्रकार से बढ़ गया, बस इतनी बातों में ही तू मैं होने के बाद वो वहाँ से फिर भाग गया। 13 जुलाई 2022 को जो धनवापुर में गोलीकांड हुआ था, आज उसी की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम धनवापुर पहुंची है। यहाँ पर दोनों पक्षों का मत जानते हैं कि क्या कुछ दोनों पक्षों का कहना है। पहले जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा के प्रेम दहिया जी से बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 13 तारीख को जो घटना हुई थी धनवापुर में, उस पर खास जानकारी के लिए हम प्रेम दहिया जो जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा युवा मोर्चा के, उनके पास आए हुए हैं। उनके द्वारा FIR भी दर्ज कराई गई है आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं नवीन दहिया, उनके भाई के खिलाफ। तो सर क्या कुछ मामला था? भैया 13 तारीख की वारदात है ये। मैं 13 तारीख को अपने चाचा के लड़के को छोड़ने उनके घर जा रहा था। जाते समय जैसे ही मैं उनके घर के सामने निकलता हूँ, 5-7 बंदे खड़े रहते हैं, 8-10 जितने भी हैं, मतलब वो नहीं, लेकिन वहाँ से निकलता हूँ तो उन्होंने मेरे पीछे गाड़ी लगा दी जी। और गाड़ी के साथ वो हॉर्न पे हॉर्न, जगह थी नहीं कि साइड दे दूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं सीधा निकल गया, वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गए। उसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी को चाचा के लड़के को छोड़ के वापस आता हूँ तो वो वहीं खड़े रहते हैं। उन्होंने जो गाड़ी पीछे मेरे लगाई थी वो आके दोबारा रास्ते में लगा दी, जिससे गाड़ी निकल ना पाए। ठीक है, तो मैंने हॉर्न बजाया, मैंने उनसे कहा भी भाई थोड़े साइड दे दो, मतलब इशारा करा हाथ से, तो साइड भी दी उन्होंने। लेकिन जैसे ही गाड़ी में क्रॉस करता हूँ तो उन्होंने सुनील तोते ने गाड़ी के शीशे पे हाथ मारा। हाथ मार के उसने कुछ मतलब बोला, लेकिन अच्छी तरह सुनाई नहीं थी। तो मैंने शीशा डाउन करके मैंने पूछा, बता भाई क्या बात है। तो उन्होंने कुछ ऐसी मिस लैंग्वेज यूज़ की जो मैं मतलब मीडिया के सामने नहीं कह पाऊँगा। तो मैंने बोला, मैं बता भाई क्या बात है। सुनील तोते ने आपकी गाड़ी रोकी, क्या कुछ रंजिश है, पुरानी रंजिश, क्या कुछ बड़ा कारण है? रंजिश तो कुछ नहीं भाई साहब, मेरी तो कोई रंजिश है नहीं, पता नहीं वो अपने आप में क्या ले बैठा है रंजिश कोई, क्योंकि 2016 में उसने भी वारदात की थी, अब 6 महीने पहले भी मेरे ऑफिस में की थी। मेरा किराएदार रहता है मेरे घर के यहीं पे रहता है, उस लड़के को उठा के पीटा भी, उसकी सारी फुटेज मेरे पास है। और जो 2016 में जो इसने मतलब वारदात की थी उसकी मैंने FIR कराई हुई है, उसकी FIR कॉपी भी है मेरे पास। इसके मैसेज आ रहे हैं, वीडियो आ रही हैं, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है कि इसने ये हरकत की है और ये नहीं। ठीक है, तो मेरा तो कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं है। पता नहीं भाई ये कोई रंजिश राजनीतिक लेके बैठ गए या कोई और रंजिश लेके बैठ गए, मेरे को नहीं पता। ना तो मेरा कोई इनका ज़मीन का लेना देना, ना कोई पैसे का लेना देना, ना कोई मेरा घर परिवार इनका कुछ ऐसा, कुछ भी मेरा इनसे कोई वो नहीं है लिंक कि ले भाई मेरे पास मेरी कभी बातचीत भी नहीं होती। पता नहीं भाई इनका मन में क्या है, क्या चाह रहे हैं, ये मेरे को कुछ नहीं पता इस मामले में। आरोप लगाया जा रहा है कि पहले फायरिंग आपने की थी। नहीं सर, मैंने अपने बचाव में फायरिंग की थी। जब उसने सुनील तोते ने अपनी पिस्टल निकाली तो भाई मैंने जैसे ही देखा कि हाँ ये गोली चलाएगा, मैंने अपने कोनी से उसको मारा और मेरे पास लाइसेंस ही मेरा हथियार था, मैंने हवा में फायर किए। ठीक है, अपने बचाव के लिए सब इंसान चाहते हैं कि भाई हवा में फायर करना, कोई वो भी नहीं है भाई, सेफ्टी के लिए थी मेरी के लिए, और मैंने उससे अपनी सेफ्टी की। तो जो आपको जब रास्ते में इन्होंने घेरा तो कितने लोग थे ये सर वैसे तो कंफर्म तो है नहीं कितने, लेकिन 6-7 मतलब बंदे थे। इन्होंने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा, एक ने इस तरफ से, सुनील तोते ने इस तरफ से ड्राइवर साइड से खोला, और जो एक और था लड़का जो मीडिया में जो वो बता रहा है कि मैं वो GST कुछ कराने आया था, उस लड़के ने गाड़ी का दूसरा दरवाज़ा परली तरफ से खोला था। वो लड़का था, वो उसका नाम गोलू कुछ नाम है उस लड़के का, गोलू कहते हैं वो, तो वो लड़का था जी। तो इन्होंने मतलब एक गाड़ी के चिपटे, फुटेज आपको मतलब क्लियर दिख रही है, फुटेज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। तो क्या कुछ एविडेंस है जो तोते ने आपकी जो गाड़ी रोकी थी उसका CCTV फुटेज वगैरह कुछ है? CCTV फुटेज भी है मेरे पास उसके मैसेज वगैरह की कॉपी भी है। मतलब ये दिखा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास हथियार नहीं थे, हम हथियार कहाँ से लाए।
तो ये देखो, एक जिस बंदे के पास 4 हथियार ले बैठा है, जो ये 4 हथियार ले रखा है, ये कह रहा है कि मेरे पास हथियार नहीं थे। तो ये हथियार कहाँ से आ गए? ना इसके पास लाइसेंस, ना कुछ और, ना इसके भाई के पास लाइसेंस कुछ, लेकिन ये 4 हथियार कहाँ से आ गए? इनके फैमिली के कह रहे हैं कि हमारे के पास हथियार नहीं थे। ये राहुल दैया और ये सुनील तोता दोनों, 2 ये ले रखा हाथ में, 2 ये ले रखा हाथ में। तो क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? आपने FIR दर्ज कराई, क्या कुछ मिला अब तक उसमें? कुछ नहीं भाई, जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन की तरफ से मैं संतुष्ट हूँ। बस मैं यही एक छोटी सी यही गुहार है मेरी, भाई मेरे को थोड़ी सेफ्टी दे दें, क्योंकि भाई मैं अपने घर पे अकेला हूँ, मेरा एक भतीजा छोटा, तो सिर्फ मैं बस यही चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को सेफ्टी दे दें। भाई काम धंधा भी है, कहीं पे जाना भी है, तो अब घर से निकलते समय थोड़ी सी परेशानी होती है भाई कभी, क्योंकि इन्होंने देखा मेरे पास ये वीडियो है, इनकी गाड़ी कभी इधर कभी उधर 1-1 घंटा यहाँ मेरे घर के पास खड़ी रहती है। तो बस यही मेरी थी, यही गुहार है, बस मेरे को थोड़ी सेफ्टी मिल जाए। ये जो रंजिश बढ़ी है, क्या कुछ कारण समझ नहीं पड़ रहा है लोगों को? तो पता नहीं भाई साहब, देखो रंजिश, लेकिन जिस हिसाब से एक तरीके से देखे तो पॉलिटिक्स का इसमें ज़्यादा वो आ रहा है। क्योंकि देखो मेरा क्या है भाई, पार्टी ने मेरे को काम दिया, मैं वो काम कर रहा हूँ। मैंने इनसे ये भी कहा था कि नवीन दैया से हम इधर बैठे थे, वो झगड़ा हुआ तो चाचा के वहाँ बैठे, तो मैंने उसको ये कहा था कि भाई कोई बात ऐसी है कि भाई मेरे इलेक्शन से प्रॉब्लम है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और यदि इलेक्शन की बात ऐसी है भाई पार्टी कुछ आगे कहेगी कि इलेक्शन लड़ो तो लड़ूंगा, पार्टी नहीं कहेगी तो मैं कैसे कहाँ से लड़ लूँगा इलेक्शन। लेकिन बस एक प्रयास तो सब करते हैं, तो वो प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो क्या कभी इस प्रकार की जो वारदात थी या पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ आपके बीच में? भाई जब बताया था आपका 2016 से ये पता नहीं कौन सी रंजिश ले बैठे हैं। अब भाई चलो फिर उसके बाद गांव समाज ने बैठ के समझौता भी करा दिया था, तो हम उस पर भी मंजूर थे, भाई कोई बात नहीं, गांव समाज है, गांव समाज गलत नहीं कहेगा, तो गांव समाज के साथ भी थे हम। लेकिन अब ये 6 महीने से थोड़ा सा ये दिखा कि हाँ भाई चल रहा है। कॉलोनी में, गांव में ऐसा कोई घर नहीं इन्होंने हरकत नहीं की हो। कॉलोनी परेशान है, कॉलोनी जवाब भी देगी, ऐसी बात नहीं है, जवाब देगी, इलेक्शन आ गया जवाब देगी कॉलोनी, गांव समाज भी जवाब देगा कि भाई क्या करे आपने। मतलब हर इंसान, जो इंसान अपनी फैमिली के इंसानों को नहीं छोड़ रहे, फैमिली के इंसानों उसके साथ पिटाई मार झगड़ाई कर रहे हैं, तो क्या सामाजिक आदमी है वो। भाई इनको खुद बीच के बड़े भाई को, भाई चलो तेरा छोटा भाई नहीं मान रहा, बड़े भाई को समझाना चाहिए कि भाई तू गलत कर रहा है, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर जाके ये कह रहे हैं कि हम CM साहब के पास जाके गुहार लगा रहे हैं। अरे तुम अपनी देखो तुम हरकत क्या कर रहे हो, उसके बाद अब CM साहब के पास जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, जाओ। मैं गलत हूँ तो प्रशासन मेरे को गलत करेगा, मेरे साथ सजा भी होगी, सारे काम भी होंगे, लेकिन जब मैं गलत ही नहीं हूँ तो मेरे से क्या बेखाम की रंजिश पाल रहे हैं जी। तो प्रशासन के द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई थी आपके द्वारा, तो उस पर पैरवी हो रही है क्या कुछ? हाँ पैरवी हो रही है जी, कर रहा है प्रशासन, लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है प्रशासन। भाई गांव में भी, भाई देखो मैं गया तो नहीं हूँ, एक बार गया था, लेकिन जो साहब आए थे, ACP साहब आए थे, उनके साथ वहाँ गया था मैं एक बार मौके वारदात पे। तो ACP साहब भी आ रहे हैं भाई, अपने SHO साहब भी आ रहे हैं, देख रहे हैं भाई, जो उनके ढूंढ भी रहे हैं भाई कहाँ मिले कहाँ नहीं। आपने प्रशासन से गुहार लगाई अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या क्यों ये गुहार लगाई जा रही है? ये भाई साहब गुहार नहीं लगा जाए क्योंकि इनकी हरकतें अब भी वही हैं जो पहले थी। आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, धमकी दे रहे हैं ये, तो आप खुद सोचो भाई, मैं एक फैमिली, अपनी फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे कुछ हो जाता है तो घर कैसे चलेगा मेरा। ठीक है, मेरे साथ कल कुछ हो भी जाता है तो उसका जिम्मेवार नवीन दैया जो पार्षद है और आम आदमी पार्टी में है, और उसका भाई सुनील तोता, ये है भाई साहब। ये प्रेम दैया थे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है। इन्होंने अपना पक्ष रखा, दूसरे पक्ष का, दूसरा जो पक्ष है उसका भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद नवीन दैया के भाई जो कि उनके साथ एक एविडेंस थे, एक गवाह थे उनके लिए, उनके जो कंपनी में काम करते थे, उनका क्या कुछ कहना है, आइए इनसे भी आपको सुनवाते हैं। ये बड़ा मामला तो मेरे को पता नहीं, मैं वहाँ पे GST के बिल वगैरह जो है, मैं डॉक्यूमेंट अकाउंट के, मैं शाम को वहाँ पे घर पे डॉक्यूमेंट देने के लिए गया था, तभी बाहर सुनील और उनके साथी, गाँव के समक्ष के साथी वहाँ पे खड़े थे। मैं भी जाके उनसे बातें करने लग गया वहाँ पे खड़े होकर, तभी एक फॉर्चूनर गाड़ी आती है HR 260020 नंबर, वहाँ से वो गाड़ी 2 चक्कर लगाने के बाद
तीसरा चक्कर में वो गाड़ी वहाँ से फिर घूम के आती है और गाड़ी पास में रोकता है और अपना शीशा उतारता है और बोलता है साइड में हो लो। जबकि दो जने हम सारे ही साइड में थे, उन्होंने कहा साइड में ही तो है। वो इतना ही विवाद में उसने ड्रिंक कर रखी थी, तू मैमे करने लग गया। तू मैमे करने के चक्कर में इनकी आपस में थोड़ी माड़ी बातें और हुई तू मैमे में। फिर उसने अपनी साइड वाली सीट से रिवॉल्वर उठा के गोली चलानी शुरू कर दी। तो क्या उन्होंने कोई पहले झगड़ा हुआ था या फिर डायरेक्ट ही फायरिंग कर दी? नहीं, पहले उन्होंने आके ऐसे बोला था कि गाड़ी साइड में नहीं हो सकते। इन्होंने कहा साइड में ही तो है, ये बता क्या प्रॉब्लम है तेरे के। उसने ड्रिंक कर रखी थी, ये विवाद हुआ था। उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। तो उन्होंने तो एफआईआर दर्ज कराई है कि आप जो हैं तोताजी उनके खिलाफ कि उन्होंने फायरिंग की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था और मैं तो कहता हूँ इसकी जांच हो, अच्छी तरीके से जांच हो। जो दोषी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें कोई दोषी हो इसके खिलाफ। लेकिन वहाँ पे क्या हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं, कोई एक डंडा भी नहीं था हाथ में उसको मारने के लिए। उनके पास कुछ एविडेंस उन्होंने बताए हैं कि तोताजी के पास कोई लाइसेंस का हथियार वगैरह रखते हैं? कैसा भी लाइसेंस का हथियार नहीं, कैसा भी हथियार नहीं था। तो उनके पास जो फोटो हैं वो चार हथियार तोताजी अपने हाथ में लिए हुए हैं, वो कहाँ से कैसे आए? वो उनके पहले की हो गए। इनके खिलाफ ऐसा तो है ना, थोड़ा रिकॉर्ड तो है ही खराब। वो उनके पहले के फोटो है, अब के कोई फोटो नहीं है। और उस टाइम पे ना ही कोई चीज़ हथियार था और ना ही और कोई चीज़ थी उनके साथ में। तो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। आप बताया गया कि तोताजी हैं जो उनके द्वारा उनकी परिवार को खतरा है और एफआईआर भी दर्ज कराई है। किन के द्वारा कराई है? प्रेम के द्वारा जी। इस मामले में कोई खतरा नहीं है। अगर उसके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा करना होता, हमने कोई नहीं है। उसका ना वहाँ से रास्ता लगता है ना उसका कुछ हो रहा, उसका आने का मतलब नहीं था। और आदमी चलो गाँव में चला भी जाता है, ना ही उसका घर है, उसका घर भी वो फाटक के पास रहता है गाँव से बाहर पे। तो आप जब मौके पर थे वहाँ तो किस प्रकार से विवाद बढ़ गया? ये विवाद इसी प्रकार से बढ़ गया। बस इतनी बातों में ही तू मैं होने के बाद वो वहाँ से फिर भग गया। उसने भगने के बाद 100 नंबर पे बिट्टी। मैंने मनीष को बुलाया, मैं कि मनीष मेरे साथ थाने में चल भाई, ऐसे ऐसे बात हो गई। हम थाने में पहुँचे, मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखी। मेरी एप्लीकेशन को फिर रिसीव नहीं कर रहे थे थाने वाले। फिर SHO साहब ने रात 2:30 बजे मैंने पार्षद जी को बुलाया। पार्षद जी ने कहा भाई इसकी रिसीविंग तो दो, जो आगे होना हो वो देख लेना, जो भी बात हो। पार्षद जी ने मेरे 2:30 बजे रिसीविंग दवाई। फिर रिसीविंग के बाद में सुबह देखते हैं 236 नंबर FIR में, जिसमें 307 का मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। जब वहाँ पर उन्होंने उनके द्वारा जो प्रेम दहिया आप नाम बता रहे हो FIR वो जो फायरिंग की थी, तो क्या पुलिस वगैरह को कॉल वगैरह किया आपने उसी समय? पुलिस को कॉल मैंने बरामद कराया वहाँ पे खुद खड़े होके। तो क्या पुलिस कितने देर में आई, क्या कुछ कहा? पुलिस लगभग आधे घंटे के अंदर आई थी। मैं वहीं पे मौके पे पुलिस आने के बाद मैं मौके पे पुलिस के साथ ही था। मैंने पुलिस वालों को सारी घटनाक्रम बताया कि ऐसे ऐसे ये बात है, और जितने खोल थे मैंने वहाँ से खोल बरामद कराए। और उन्होंने कहा CCTV फुटेज मैंने कि सुबह अपने कैमरे तो वो यहाँ पे उनके घर पे लिपाई चल रही थी, इस मारी जो अपने कैमरे थे हटा के रख रखे थे। और जो पड़ोसी था उनकी मैंने कहा सुबह ये अपनी रिकॉर्डिंग CCTV फुटेज दे देंगे। इस प्रकार का कोई फुटेज वगैरह है कि उसमें लगे कि उन्होंने आपके ऊपर पहले फायरिंग की? इस फुटेज है हमारे पास, जैसा वो फुटेज है उस साइड से जैसे आ रहे हैं उन्होंने ही फायरिंग की हमारे ऊपर। गाड़ी उन्होंने रोकी है, ना ही किसी ने हाथ दे रखा है, ना ही कोई आगे हट रहा है, स्पष्ट आ रही है फुटेज में। आप जो तोताजी की फर्म है उसमें वर्कर हो? हाँ, मैं सुनीता इंटरप्राइजेज में वर्कर हूँ। अपना नाम? लोकेश। तो लोकेश जी, एक जो आपने FIR दर्ज वगैरह कराई फिर? हाँ, मैंने FIR दर्ज कराई है। मेरी FIR दर्ज नहीं हुई थी, फिर उसके कारण मैं जैसे जैसे ऊपर प्रशासन में गया हूँ। प्रशासन में जाने के बाद DC साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है और 7 दिन तक बोला है अब किसी को कोई अरेस्ट नहीं करने, किसी को नहीं अरेस्ट किया जाएगा। इनके खिलाफ जांच हो, स्पष्ट पूर्ण रूप से जांच हो, और जो दोषी है उसको खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि दोनों पक्ष हैं, जो किसकी गलती है, किसने पहले फायरिंग की थी, क्या कुछ मामला है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24, ताकि गुड़गांव की लेटेस्ट और ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें। देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।